अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है और हमेशा की तरह आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है। सर्दी का मौसम है और बाहर धुंध छाई हुई है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जुम्मे की सिंपल सी घर वाली रूटीन, सुबह के काम, किचन की मसरूफियत और प्यार भरा फैमिली टाइम। और अगर आपको सिंपल पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग्स पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज बनाई है गर्मा गर्म सी दाल, मज़ेदार से नान मंगवाए हैं और बच्चों को बांटे हैं। तो चलें शुरू करते हैं पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग। तो गाइज़, क्या हालचाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़, आज जब मैं सुबह उठी हूँ तो बाहर देखा है तो इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी, किसी का घर भी नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन अब हम बनाने लगे हैं नाश्ता। चाय तो मैंने बना ली हुई है, दूध भी गर्म हो गया है और अब बना रही हूँ मैं आशा के लिए नाश्ता। आज आशा कह रही है कि मैंने बकरहानी खानी है, मेरे पास ही है किचन में, और दिखा रही है अपनी मेहंदी भी। ये रात को काफ़ी मेरे पीछे पड़ी रही कि मुझे मेहंदी लगा दो, फिर मैंने इसको मेहंदी लगाई तो खुश हो गई। अब बकरहानी को डाल दिया एक बॉल के अंदर और डाल देते हैं अब गर्मा गर्म सी चाय, जो कि मैंने पहले ही बना ली हुई थी। जुम्मे का दिन है और सुबह का टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। बच्चों को नाश्ता भी तैयार करके देना होता है और दूसरे काम भी करने होते हैं साथ साथ। अब मैंने आशा को तो दे दिया है, ये कह रही थी कि मैंने बकरखानी खानी है, जा रही है रूम में। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ मोहम्मद के लिए छोटी सी रोटी, उसको दूंगी अंडा और रोटी। मैंने बच्चों से पूछ लिया कि सब ने क्या कुछ खाना है, तो मोहम्मद कह रहा था कि अंडा रोटी खानी है, तो डाल देते हैं उसकी प्लेट में एक छोटी सी रोटी। और अब बना लेती हूँ मैं उसके लिए अंडा भी। सर्दी की वजह से घी भी जम जाता है, तो चलें घी को डाल दिया है तवे के ऊपर। अब अंडे को डालकर दोनों तरफ से अच्छे से पका लेती हूँ। बच्चे सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा जिद करते हैं और जुम्मे वाले दिन ही बच्चों को छुट्टी होती है स्कूल से, और इस दिन ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इनको नहलाना वगैरह होता है और इनको कपड़े वगैरह चेंज करवाती हूँ। तो गाइज़, मोहम्मद लेकर जा रहा है अपना नाश्ता और साथ साथ देख रहा है अपने कार्टून भी। सुबह उठते ही ये मोबाइल पकड़ लेता है और कार्टून देखता है, बहुत ही गंदी आदत है। और इसके लिए मैं चाय भी लेकर आ गई हूँ। अब ये पीने लगा है चाय और रोटी भी खाएगा। तो गाइज़, मैंने नूर को कहा है कि इसको खुद रोटी खिलाओ, क्योंकि मैंने अभी बनानी है अपनी भी रोटी और नूर फातिमा के लिए भी। तो मैं नूर को कहकर आई हूँ कि भाई को थोड़ी थोड़ी सी बाइट खिलाती जाओ। तो गाइज़, अब बना रही हूँ अपने लिए भी रोटी। एक रोटी बनाऊंगी अपने लिए और एक बनाऊंगी छोटी सी नूर फातिमा के लिए। वैसे गाइज़, दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा रोटी वगैरह खाने को, कोई भी चीज़ खाने को। इस तरह की तबीयत हो गई हुई है। सर्दी के मौसम में सुबह उठते ही अजीब सी कंडीशन होती है, मूड भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बस ये होता है कि सारे बच्चों के काम करके, घर के काम करके आराम से बैठ जाएं। तो बस देखें, अब मैं साग को लगा रही हूँ तड़का भी, क्योंकि मैं खाऊंगी साग के साथ रोटी। वैसे तो अंडे के साथ बनाकर देनी थी, लेकिन अंडे हमारे ख़त्म हो गए थे, एक ही था, तो वो मोहम्मद को बनाकर दे दिया। और हीटर को चला लिया था अपने पास सब बच्चों ने, और मैंने किया है नाश्ता भी इतना क्या करना था, आधा तो हमने छोड़ ही दिया, दिल ही नहीं किया इतना ज़्यादा खाने को। बच्चों के फिर कपड़े निकाले हैं और मैं आ गई हूँ छत के ऊपर आपको दिखाने के लिए कि बाहर का मौसम कैसा है। अभी तो बहुत ज़्यादा धुंध हल्की हो गई है और सूरज भी निकल आया है, लेकिन सुबह तो इतनी ज़्यादा धुंध थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। किसी का साथ वालों का और सामने वालों का घर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी हल्की सी धुंध है। तो गाइस, नीचे आ गई हूँ और किचन के बर्तन हैं ये भी धोने लगी हूँ। और ये जो सारा मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको मैंने अभी बनाना है। इसको निकाल कर रख दिया है किचन में। बच्चों के हाथ पाँव धुला रही हूँ मैं। सर्दी की वजह से बच्चे कह रहे हैं कि हमने नहाना नहीं है, तो मैंने कहा चलें फिर हाथ मुँह ही धो लो। मुँह हाथ धुलाने के बाद बच्चों के नेल्स वगैरह काटे हैं, कपड़े पहनाए हैं। अब लगा रही हूँ बच्चों को पाउडर भी, ऑयल भी लगाऊंगी और बच्चे हो जाएंगे फिर तैयार। नाश्ता करने के बाद सबसे पहला यही काम होता है कि बच्चों को तैयार करके साइड पे बैठा दिया जाए, ताकि बाकी काम भी आराम से हो जाएं। तो गाइज़, मोहम्मद तो हो गया हुआ था तैयार, आशा भी हो गई हुई थी। अब नूर फातिमा की बालों की छुट्टियां रहती थी, तो मैंने कहा चलो लाओ पहले मैं तुम्हारे बाल सेट कर दूं। नूर फातिमा तो खुद ही तैयार हो जाती है, कपड़े वगैरह पहन लेती है, लेकिन दूसरे दोनों बच्चे छोटे हैं, उनको मैं ही तैयार करती हूँ। अब नूर फातिमा की मैंने छुट्टियाँ कर दी है, इसको लगा रही हूँ स्टोर वाली पिन्ने भी। तो गाइज़ देखें, नूर फातिमा के बालों का स्टाइल भी रेडी हो गया है। अब बच्चे आराम से लेट गए हैं और कह रहे थे कि हमें फीडर बना दो, तो मैंने इनको एक फीडर में दूध डालकर दे दिया है कि आराम से लेट कर पियो।
तो गाइस बच्चे देख रहे हैं आराम से अपना मोबाइल, तो मैंने की है सारे रूम की अच्छे से सफाई। बर्तन भी सारे धोए हैं और सारे फर्श को भी बाहर से धो लिया था। अब बना रही हूँ मैं सारा मसाला, क्योंकि आज बनानी है हम लोगों ने दाल, बाहर बच्चों को भी बांटनी है। इसीलिए सुबह उठते ही सारे काम करने के बाद अब मसाला भी तैयार कर लिया है और दाल को भी निकाल दिया है। और निकाल कर लेकर आई हूँ मैं बड़ा पतीला भी और एक बड़ी चम्मच भी। और ये जो पोनी है, मेरी पुराने वाली पोनी जो थी वो टूट गई थी, अब मैं इसको निकाल कर लेकर आ गई हूँ। सारा कुछ रेडी कर लिया हुआ है। दाल को भी धोते हैं और ये है दाल माश भी, इसको भी धो लिया है। प्रेशर को रख दिया है चूल्हे के ऊपर। दाल माश को अच्छे से मैंने धो लिया है। इसको भी डाल देते हैं प्रेशर में और पानी डाल देते हैं। मैं 2 दालें मिक्स करके पका रही हूँ, एक चने की दाल है और एक दाल माश है। चने की दाल को अच्छे से धोकर डाल देते हैं प्रेशर के अंदर, क्योंकि मैंने दालों को करना है पहले बॉईल। अब डाल देते हैं पानी भी। पहले मैंने सोचा था कि मैं सारा कुछ दाल के अंदर ही डालकर इसको प्रेशर लगा दूंगी, लेकिन फिर दाल जो है वो ज़्यादा थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं रूम से पतीला निकालती हूँ, उस पतीले के अंदर मसाला भूनकर बनाऊंगी। और दाल को कर लेते हैं पहले से बॉयल। चिकन को भी डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है और लगा देते हैं हम सीटी भी। और इधर जो हमारा मसाला है इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब ले लेते हैं एक मशीन, इसके अंदर सारे मसाले को डालती जाऊंगी और चॉप करती जाऊंगी बारीक बारीक सा। मैंने कहा कि सारे मसाले को इकट्ठे ही डालकर चॉप कर लेती हूँ, अलग-अलग से क्या प्याज ब्राउन करो, टमाटर डालो, इसी तरह से ही इकट्ठा ही मसाला फ्राई कर लूँगी। तो गाइस देखें सारा मसाला हो गया हुआ है अच्छे से चॉप। डाल देते हैं एक बोल के अंदर। तड़के वाली दाल है, सारा लहसुन भी मैंने डाल दिया है और सारा कुछ मैंने इसी के अंदर ही डाल दिया हुआ है। इस तरह से भी दाल बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो देखें हर चीज़ रेडी है और ये है साबुत गरम मसाला भी। अब खोल लेते हैं प्रेशर को, क्योंकि प्रेशर का टाइम भी पूरा हो गया था और खोल दिया है ढक्कन भी। तो देखिए हमारा चिकन और दाल जो है वो सारी अच्छे से गल गई हुई है। चिकन को मैंने निकाल कर बारीक बारीक सा पीस लिया है और चढ़ा दिया है एक बड़ा सा पतीला चूल्हे के ऊपर। अब डाल देते हैं हम घी भी, 2 पैकेट घी के डालूंगी। पतीला काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, मैंने पहले ही चूल्हे के ऊपर रख दिया था, तो अब घी को निकाल रही हूँ। अब डाल देते हैं साबुत गरम मसाला और अच्छे से हिला लेती हूँ। और जो सारे मसाले चॉप करके रखे हैं इनको भी डाल देते हैं घी के अंदर और अच्छे से कर लेते हैं फ्राई भी। अभी मैं जो दाल बना रही हूँ और मसाले अच्छी तरह से भून रही हूँ। जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, बल्कि इसमें थोड़ी सी बरकत और बहुत सारी नीयत शामिल होती है। ये सिर्फ घर के लिए नहीं बना रही, बल्कि गली में बच्चों को भी बांटने के लिए बना रही हूँ। जब मसाले भूनते हैं ना तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है और दिल को अलग ही सुकून मिलता है। तो गाइस दाल के हिसाब से वैसे तो मैं अंदाजे से ही सारे मसाले डाल रही हूँ। नमक भी डाल दिया है और मैंने 3 चम्मच हल्दी के डाले हैं और लाल मिर्च का 1 चम्मच डाल रही हूँ और 2-2.5 चम्मच मैंने पीसे गरम मसालों के भी डाल दी हैं और अच्छी तरह से इन मसालों को भून लेती हूँ। जब मसाले अच्छे से भुने जाएंगे तभी इसके अंदर दाल डालूंगी। अब डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी भी, ताकि पाउडर मसाले भी और दूसरे मसाले भी अच्छे से पक जाएं और घी भी अलग से निकल आए। घी अलग से निकल गया था तो मैंने थोड़ा सा घी अलग भी निकाल लिया था एक कोली के अंदर। और अब सारे प्रेशर के अंदर जो दाल थी इसको भी डाल देते हैं पतीले में और अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स भी। थोड़ा पानी भी डालूंगी क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। और ये जो चिकन है इसको भी डाल देते हैं। अब प्रेशर के अंदर ही मैंने पानी डाला था और इसके अंदर मैं और थोड़ा सा पानी डालूंगी जब तक ये थोड़ी सी पतली ना हो जाए। वैसे इतनी ज़्यादा पतली नहीं करनी क्योंकि दाल तो आ गई हमारी बिल्कुल पकी हुई है। थोड़ा सा ही पानी डालूंगी और गाढ़ी गाढ़ी ही रखूंगी और बस अंदाजे से ही थोड़ा बहुत पानी डालकर इसको मैं अच्छे से अब पकाऊंगी। जुम्मे के दिन सदका और खाना बांटना बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी चीज़ है मगर दिल से बनाई जाए तो अल्लाह उसमें बहुत बरकत डाल देता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि खाना साफ नीयत और प्यार के साथ बनाऊँ। नमक मैंने चेक किया था तो नमक थोड़ा सा कम था, 1.5 चम्मच नमक का डाला है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और अब डाल दिया था कसूरी मेथी भी। और अब डाल रही हूँ मैं धनिया, क्योंकि दाल हमारी अच्छे से हो गई है रेडी। अब चूल्हे को कर लेते हैं हल्का सा दम वाली आंच पर और सारा चीज़ें डालकर अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। अब जो मसाले से मैंने घी उतारा था ये भी सारा डाल देते हैं दाल के अंदर। अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लेती हूँ घी को भी और धनिए को, सारे मसालों को। देखें कितनी मज़ेदार और अच्छी खुशबू आ रही है।
आप लोग तो सूंघ नहीं सकते, आप लोग सिर्फ देख ही सकते हैं, बस आप देखते जाओ। जुम्मे का दिन वाकई बहुत बरकत वाला होता है। घर में अल्लाह और नबी का जिक्र हो तो हर काम और हर चीज़ में सुकून आ जाता है। तो गाइस नान हमारे आगे हुए हैं, बच्चों की जुबान पर है दुरूद और बच्चे पढ़ रहे हैं दुरूद पाक। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर बरकत से भर गया हो। ये दाल गली में बच्चों में बांटने के लिए भी बना रही हूँ और घर में सारे जो बच्चे हैं इनको भी खिलाऊंगी। और दुआ है कि अल्लाह इस छोटी सी खुशी को कबूल फरमा ले और हम सब के लिए रहमत और बरकत बना दे, आमीन। अल्लाह का शुक्र है इस बरकत वाली नेमत पर और दुआ है कि अल्लाह हमारे घर में हमेशा ऐसे ही सुकून और बरकत रखे, आमीन। बच्चे सब खा रहे हैं खाना। बच्चों को दाल बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब गली के बच्चे आगे हैं और हम दाल और नान बांट रहे हैं। सब बच्चे आते जाएंगे और सब बच्चों को ही नान और दाल देते जाएंगे। जुम्मे का दिन वाकई बहुत ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाला दिन होता है। छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं और उनका खाना लेना और शुक्रिया कहना और हंसकर जाना बहुत ज़्यादा दिल को सुकून देता है। अल्लाह इन तमाम सब छोटे छोटे बच्चों के नसीब अच्छे करें। और मैं आपको सच बताऊं, हमारे घर के बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हम दाल और नान बांट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आवाज़ें लगा रहे थे और बच्चे तो लोगों के घरों से खुद ही प्लेटें और कोलियाँ लेकर आ रहे थे कि इनको भी दाल और नान दे दो। जुम्मे के दिन का ये अमल हमें ये याद दिलाता है कि ये बरकत सिर्फ ज़्यादा होने में नहीं बल्कि बांटने में होती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इतनी तौफीक दी है कि हम थोड़ा सा ही सही लेकिन किसी के काम आ सकें। या अल्लाह इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा और हम सब के घरों में रहमत, सुकून और बरकत अता फरमा, आमीन। जुम्मे का दिन सिर्फ इबादत का दिन नहीं होता बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का दिन भी होता है। अल्लाह हमें हमेशा ये हिकमत और तौफीक देता रहे कि हम बांटते जाएं। हर छोटी चीज़ जो इंसान बांटता है अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है और बच्चों की मासूम सी खुशी देखकर दिल को सुकून सा आ जाता है। अल्लाह हमें हमेशा ये याद दिलाता रहे कि जो कुछ हमारे पास है वो बांटने से ही बढ़ता है। और जुम्मे के दिन ये अमल हमारी नीयत और दिल दोनों को रोशन कर देता है। दाल और नान ये थोड़ा सा खाना ही सही लेकिन जब हम ये बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो अल्लाह की रहमत और बरकत हमेशा हमारे साथ होती है। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस छोटे से अमल को कबूल फरमाए और हमें इतनी ज़्यादा तौफीक दे कि हम बच्चों में चीज़ें बांटते ही रहें और अल्लाह ताला कबूल फरमाता रहे। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताना कि आपको मेरी आज की ये जुम्मे की रूटीन कैसी लगी है और आपको मेरा ये दाल और नान बांटना बच्चों में कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और बहुत ज़्यादा सुकून मिला है बच्चों में चीज़ें बांटने का। और सारे बच्चे इकट्ठे होकर मिल बांटकर बच्चों ने खाना खाया है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और सारा दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा है, बहुत ही अच्छा लगा है। और ये जो दाल है ये मैंने डाल कर दी है नीचे वालों को और अब सब काम करने के बाद मैं मोहम्मद को खिला रही हूँ खाना नान और दाल के साथ और ख़ुद भी खा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।